वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2022 और 5 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? थक कर बैठ गया तो क्या हासिल कर पाएगा? थक कर बैठ गया तो क्या हासिल कर पाएगा? उठ चल हिम्मत से ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। कि अगर थक कर बैठ गया तो हासिल कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर तू उठा चला हिम्मत रखी तो मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशनल के साथ क्लास की। सबसे पहले रोजाना की तरह कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? 5000। वर्तमान में ये आवेदन चल रहे हैं। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? अपनी लेक सिटी उदयपुर में। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी है? 5। और इसके अलावा याद रखना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने राजस्थान को फूड सेफ्टी इंडेक्स में 10वें स्थान पे रखा है और राजस्थान के 37 स्कूलों को ईट राइट अच्छे यानी खाने की व्यवस्था के आधार पर 37 स्कूलों को शामिल किया है। काराकोरम रेंज की कांगयात से टूर चोटी पर तिरंगा फहराने वाले अशोक चौधरी जी का संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले से। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितनी महिला स्वयं सहायता समूह के गठन की घोषणा की है? 50,000। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की? तो यह है चित्तौड़गढ़। और केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की है? तो वो है दौसा। ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न देखिए, भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? जी बिल्कुल, भारत और ओमान के बीच उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? ये बीकानेर के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हो भारतीय सेना और ओमान की सेना संयुक्त रूप से अभ्यास के लिए तैयार खड़ी है। तो जब जब राजस्थान के अंदर कोई भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है या कोई प्रशिक्षण हुआ है वो पेपर में आज तक आया ही आया है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद रखना। देखिए क्या डिटेल है। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास संस्करण कौन सा? चौथा। आयोजन 8 से 13 अगस्त 2022 सॉरी 1 से 13 अगस्त 2022 हो रहा है। ये किसके बीच? भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। इस पॉइंट को याद रखना, आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। बस महीना याद रखना, अगस्त 2022 में। संस्करण चौथा। नाम क्या है? अल नजाह। किस किस के बीच? भारत और ओमान के बीच। इससे पहले जो तीसरा संस्करण हुआ था वो 12 से 25 मार्च 2019 को ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर हुआ था। तो भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित हो रहा है। कब से कब तक? 1 से 13 अगस्त 2022 तक चलेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात आई है तो कुछ बूस्ट डोज अपने राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जोधपुर में भारत और ओमान के बीच 21 से 25 फरवरी 2022 को जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 सैन्य युद्धाभ्यास हुआ। ये प्रश्न अब तक 2 बार पेपर में आ चुका है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर एयरबेस स्टेशन पर हुआ था पिछली साल। कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, क्योंकि हर एक चीज से मैं अपडेट रह रहा हूं। हर एक एग्जाम में किस प्रकार के करंट, किस प्रकार के राजस्थान जीके आ रहे हैं, मैं आपको तब बता रहा हूं कि लगभग एग्जाम में आए हुए हैं। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया? तो जोधपुर राजस्थान में। ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, ताजा ही है। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच 2021 में जोधपुर में हुआ। फरवरी 2022 में वायुसेना युद्धाभ्यास चांदन जैसलमेर में हुआ। अपनी भारत की वायुसेना का युद्धाभ्यास हुआ था चांदन जैसलमेर में फरवरी 2022 में। भारत अमेरिका
ब्रजपहार युद्धाभ्यास 2021 महाजन बीकानेर में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और जैसलमेर में आयोजित सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का, जिसमें थल सेना और वायुसेना ने भाग लिया था। जैसलमेर में आयोजन हुआ किसका? दक्षिण शक्ति का, जिसमें हमारे भारत की थल सेना और भारत की वायुसेना ने संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया था। तो ये बूस्टर डोज के माध्यम से 2021 और 22 में जो भी अपने राजस्थान के अंदर युद्धाभ्यास आयोजित हुए, उनकी एक झलक आपको मैंने बता दी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। तस्वीर देख सकते हो आपके सामने, ये है कलराज मिश्र। ये देखिए हमारे सांसद बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जी, और ये देखिए हमारे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री BD कल्ला। तो कलराज मिश्र, क्योंकि आपको बताया राज्य का जो राज्यपाल होता है, वो राज्यों के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है। कौन होता है? कुलाधिपति होता है, यानी चांसलर होता है, चांसलर कुलाधिपति होता है। और ये इनके नीचे क्या होते हैं? कुलपति होते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं। तो कौन है? कलराज मिश्र। अब देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र 29 से 31 जुलाई 2022 को बीकानेर के तीन दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। पिछले साल जब कलराज मिश्र ने राजस्थान के राजभवन के अंदर अपने जो जहां राज्यपाल का भवन है वहां पे संविधान पार्क का लोकार्पण किया था, वो क्वेश्चन पेपर में आया था। अब ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और एक बीकानेर के अंदर पशु चिकित्सा यानी विज्ञान विश्वविद्यालय है, वहां पर भी संविधान पार्क यानी संविधान के बारे में जानकारी के जो चीजें हैं वो वहां पे उपलब्ध होती है, तो का लोकार्पण किया गया, ये याद रखना। अब छोटी सी बूस्टर डोज देखिए, क्या है बूस्टर डोज? 26 नवंबर 2020 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रदेश के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया था। आपसे पूछे, प्रदेश के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया गया, जो 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस पर इस पार्क का लोकार्पण किया गया। यानी शिलान्यास का मतलब शुरुआत की गई, बना, और लोकार्पण यानी तैयार हो गया। ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। अब देखिए बात आई है हमारे राजस्थान के राज्यपाल की, तो सबसे पहले याद रखना राजस्थान के राज्यपाल जो कलराज मिश्र है वो 21वें राज्यपाल है। सितंबर 2019 में ये राज्यपाल बने थे, सितंबर 2019 में राज्यपाल बने थे। उस समय इनको शपथ दिलाई थी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने राजस्थान के थे रविंद्र भट्ट, उन्होंने शपथ दिलाई थी। कलराज मिश्र इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अब देखिए इनके द्वारा कुछ पुस्तकें हैं जो बड़ी चर्चा में रहते हैं कलराज मिश्र की। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का जब हमारे राजस्थान के दौरे पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू आए थे, उन्होंने जोधपुर में इस पुस्तक का लोकार्पण किया था। नई सोच, नए आयाम, भारत में उद्यमिता, निमित्त मात्र हूं मैं और हिंदुत्व एक जीवन शैली, ये सारी पुस्तकें बड़ी चर्चा में रहती हैं इनकी। और हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, हमारे राज्य के प्रथम नागरिक है, इसलिए हमें याद रखना जरूरी है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चित स्थल आदि बद्री और कनकाचल राजस्थान के किस जिले में है? खनन क्षेत्र, यहाँ पे एक संत महात्मा की मृत्यु हो गई थी, उनके चलते ये स्थान चर्चा में आ गए। आदि बद्री और कनकाचल खनन क्षेत्र है, ये किस जिले में है? भरतपुर में। वैसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भरतपुर के आदि बद्री और कनकाचल में खनन के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लेते हुए क्षेत्र में समस्त खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी। यहाँ पे खनन हो रहा है उस पर रोक लगा दी। क्षेत्र की समस्त सरकारी भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी दे दी। ये जो भूमि है, जो विवादित भूमि है, यहाँ पे खनन रोक दिया जाए और वन विभाग को दे दिया जाए ये क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में धार्मिक महत्व वाले इन पर्वतों में खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे साधु विजय दास ने पिछले दिनों आत्मदाह कर लिया था। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि इतना खनन हो रहा था पर्वत क्षेत्रों में, और साधु विजय दास जी थे, इन्होंने
इस खनन के खिलाफ आंदोलन करते हुए आत्मदाह कर लिया था और मामला बड़ा गंभीर हो गया था। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्णय लिया। इसके बाद सरकार को चौतरफा आलोचना झेलना पड़ी। अब सरकार ने इस खनन गतिविधि पर रोक लगा दी, वन विभाग को दे दी और कहते हैं कि यहाँ पे साधु विजय दास जी की एक स्मारक बनाया जाएगा, एक मंदिर या पूजा स्थल बनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा हाल ही में की है। इसलिए स्थान है आदि बद्री व कनकाचल स्थान कहाँ है? भरतपुर में। इससे पहले आपको पता होगा बंसी पहाड़पुर का क्षेत्र, बंसी पहाड़पुर खनन क्षेत्र, ये भी विवादों में रहा था क्योंकि इसके खनन के लिए यहाँ पे गुलाबी पत्थर है, लाल गुलाबी पत्थर, इसके लिए अयोध्या के लिए यहाँ मंदिर में पत्थर चाहिए था। तो इस पे रोक लगाई गई थी खनन क्षेत्र। बाद में इसको वन विभाग के क्षेत्र से अलग किया गया और इसके पत्थर का प्रयोग किया गया। तो ये भी चर्चा में रहा था। चौथा प्रश्न, मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड पेचक सिलाट वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल सैनी ने कौन सा पदक जीता? वर्ल्ड पेचक सिलाट वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल सैनी ने कौन सा पदक जीता? तो राहुल सैनी ने कांस्य पदक जीता। तो मलेशिया में 26 से 31 जुलाई तक वर्ल्ड पेचक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के जयपुर के राहुल सैनी ने 55 से 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर देश का नाम रोशन किया। बस इतना थोड़ा सा याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में इस सत्र से किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनके नाम पर हमारे राजस्थान के अंदर व्यक्तित्व विकास योजना स्कूलों के अंदर राजकीय विद्यालयों में शुरू की जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना नाम क्या रखा जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना राजकीय विद्यालयों में इसी सत्र से शुरू की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए मेधावी और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अन्य राज्य में 10 दिवसीय परिचयात्मक भ्रमण यानी नवंबर 2022 में करवाया जाएगा। क्या होगा? इसके तहत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए मेधावी व विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को यानी प्रतियोगिताएं रखी जाएगी। विभिन्न सांस्कृतिक है, मेधावी छात्र है व्यक्तित्व के लिए, और उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उन विद्यार्थियों को 10 दिन तक अलग अलग अन्य राजस्थान के भारत के राज्यों के अंदर भ्रमण करवाया जाएगा। उनकी संस्कृति, उनकी स्थिति, उनके क्षेत्र, जलवायु के बारे में उन्हें बताया जाएगा। तो इस स्तर से कौन सी योजना? एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की शुरुआत हमारे राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में की जाएगी। रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बड़ा ही चर्चा में नाम है, रागेश्वरी तेल का कुआं है, उसके भूगर्भ से उष्मा प्राप्त करके विद्युत बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर गुड्डामलानी क्षेत्र के रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड इलाके में भूमिगत उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। इस क्रिया के लिए केर्न ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी कंपनी ने बेकर हयूजस के साथ एमओयू किया है। रागेश्वरी गैस फील्ड से प्रथम फेज में 2.4 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब चर्चा में आ गया क्या? रागेश्वरी तेल कुआं। अब सबसे पहले ध्यान रखना, पूरे भारत के अंदर कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला बॉम्बे आई है, दूसरा स्थान लगभग राजस्थान में 22 से 23% कच्चे तेल का उत्पादन। पूरे भारत में 2 नंबर पे राजस्थान के टोटल 14 जिलों के अंदर 14 जिलों में 4 पेट्रोफेरिफेरस बेसिन है जो हम जानते हैं। लगभग एक तो आपका नागौर, ये बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक जैसलमेर बेसिन, एक आपका बीकानेर नागौर बेसिन और एक है विंध्यन बेसिन। ये 4 है 14 जिलों में। ये पिछली साल ये 14 जिलों का पेपर वीडियो प्री के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं रागेश्वरी, इसके अलावा मंगला, अभी ताजा एक रिपोर्ट आई है, मंगला सर्वाधिक तेल उत्पादक हुआ है राजस्थान में, बाड़मेर के अंदर है मंगला। इसके अलावा आपको याद रखना है ऐश्वर्या, ये भी तेल का कुआं है। एक है कामेश्वरी, ये भी तेल का कुआं है। एक है गुड्डा,
ये भी तेल का कुआं है। एक आता है विजया व भाग्यम, विजया व भाग्यम। इसके अलावा शक्ति पुन्नम जो नागौर बीकानेर नागौर बेसिन में आता है। एक दुर्गा, हाल ही में खोजा गया तेल का कुआं जिसे क्या नाम दिया गया, दुर्गा, कहां पे है, बाड़मेर। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, पेपर में आता ही आता है। रागेश्वरी तेल, तेल से जो कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है वो किसके द्वारा, कौन सी कंपनी काम कर रही है, केर्न एनर्जी काम कर रही है, इंग्लैंड की कंपनी है। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, ये किस जिले में है, बाड़मेर। केशव बाड़ी योजना का संबंध है, केशव बाड़ी योजना का संबंध है आदिवासियों को भूमि विकास व जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाने। तो सीधे सीधे पेपर में आ जाते हैं, केशव बाड़ी योजना का संबंध आदिवासियों को भूमि विकास व जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने हेतु। तो देखिए, आदिवासियों को भूमि विकास व जीविकोपार्जन के स्थायी साधन हेतु केशव बाड़ी योजना संचालित है। ये याद रखना। एक योजना और याद रखना, मां बाड़ी योजना। मां बाड़ी योजना पथौड़ी और सहरिया समुदाय के शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग की को शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु संचालित योजना कौन सी है, मां बाड़ी योजना, कथौड़ी और शहरी समुदाय के लिए। और आदिवासियों की भूमि और विकास वेली के लिए कौन सी है, केशव बाड़ी योजना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और नानक क्लासेज हमारा जो ग्रुप है, नानक क्लासेज नाम से ऐप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो पीडीएफ क्विज सब आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जनवरी से लेकर जून 2022 का करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हो, और जुलाई का भी है, वहां से कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान की पहली स्काई ड्राइव बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है, ड्राइवर बनने का या ड्राइव बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब क्या था, सही जवाब था सरोज गढ़वाल, जयपुर की है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली, हैदराबाद, उदयपुर, वाराणसी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री है हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को गठित हुआ था। इसमें 4 जो रियासतें थी, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर शामिल हुई थी। कल मैंने पीटीआई के लिए आपको एकीकरण का वीडियो दे दिया। फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, ऐप में भी शुरू हो चुकी है और वीडियो भी। राजस्थान राज्य विलेखागार कहाँ स्थित है, बीकानेर में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में स्थित है, कोटा में। और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है, मोहनोत नैन सिंह। और राजस्थान के कौन से जिले पंजाब की सीमा बनाते हैं, तो गंगानगर, हनुमानगढ़। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज, राजस्थान में किस जिले में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया। सीताबाड़ी मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है। और नलियासर उत्खनन राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये उत्खनन स्थल है ना नलियासर, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं। पांचों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे शानदार तरीके से। जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें, क्योंकि उसमें एक तो पीटीआई सेकंड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज नई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कल फर्स्ट ग्रेड के लिए 15 मॉडल पेपर में से पहला मॉडल पेपर आपके लिए स्पेशल भारत के संदर्भ में राजस्थान में महिला अधिकारिता की एक पहला वीडियो टेस्ट आपको डाल दिया गया है। तो फर्स्ट ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी हैं ये टेस्ट सीरीज हमारे नानक क्लासेज ऐप से जरूर ज्वाइन कीजिए। और वनपाल वन रक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 मॉडल पेपर में से 2 से 3 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं। तो निरंतर लगातार आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने जो तैयारी की है हमारे याद कितना रहता है, उसके लिए टेस्ट होते हैं। और कई बार तो टेस्ट से क्वेश्चन सीधे हूबहू आ जाते हैं। इसलिए वनपाल वन रक्षक, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई और भी हमारी टेस्ट सीरीज बहुत चल रही है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और जिस वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।